सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की, यानी टर्की के शहर इस्तांबुल में हुए सुसाइड ब्लास्ट की। टर्की के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि यह हमला आतंकी संगठन ISIS ने किया है। देखिए कैसे आत्मघाती हमलावरों ने इस एयरपोर्ट पर हमला किया और 38 लोगों की जान इस हमले में चली गई। इस्तांबुल एयरपोर्ट में धमाके का लाइव वीडियो। सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ाया। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर टर्की के शहर इस्तांबुल के अतातुर्क एयरपोर्ट की है। मंगलवार रात स्थानीय समय के मुताबिक 8:54 हुए थे। एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक एरिया के पास अफरा तफरी मचती है। आपकी स्क्रीन पर जो शख्स दिख रहा है वो सुसाइड बॉम्बर है और इसके हाथ में AK-47 राइफल है। ये देखिए ये कैसे फायरिंग करता हुआ दौड़ रहा है। जान बचाने के लिए लोग भागते हैं, तभी इसके पीछे एक सुरक्षाकर्मी फायरिंग कर इसे घायल कर देता है। ये जमीन पर गिर पड़ता है। इसके हाथ से AK-47 दूर जा गिरती है, जबकि सुरक्षाकर्मी यहीं घात लगाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही इसका हथियार इसे दूर जाता है, ये अपने शरीर में बंधे बम बेल्ट को सक्रिय करता है। ये देखिए इसने हाथ से कुछ खींचा। सुरक्षाकर्मी को तुरंत शक होता है। वो ब्लास्ट के अंदेशे से पहले ही वहां से भाग जाता है और फिर होता है धमाका। एक बार फिर से देखिए कैसे इसने अपने शरीर में बंधे बम को सक्रिय किया और फिर ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट को अब दूसरे एंगल से देखिए। ये एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक की जगह है, जहां अचानक अफरा तफरी मचती है और फिर यहां धमाका होता है। टर्की के प्रधानमंत्री का कहना है कि इन हमलों के पीछे ISIS का हाथ है, यानी ये आतंकवादी ISIS के थे। The findings by security forces indicate that this terror attack was done by Daesh terror group. Although these findings indicate Daesh, we are still working on determining the cause. कुल 3 कैमरों से इस धमाके की तस्वीर अब तक सामने आ चुकी है। ऐसे एक नहीं दो धमाके हुए। मरने से पहले इस दहशतगर्द ने अपनी राइफल से कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। Well, I heard police shooting. I saw the police shooting at someone, and everyone started screaming. I was very confused. I didn't know what was happening, and then what is it? So we all ran. Everybody started running away from the shooting, and I took my friend and we started to run downstairs, go down the escalator. As we were going down the escalator, the first bomb went off. लेकिन गनीमत ये रही कि जब इसने धमाका किया तब वहां से लोग भाग चुके थे। हालांकि धमाके के बाद भी कुछ घायल वहां से अपनी जान बचाकर भागते दिखे। इन हमलों में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जब तक राहत और बचाव का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक इनकी संख्या में इजाफा होने की पूरी आशंका है। आज तक ब्यूरो। इन धमाकों से पहले भारतीयों का विमान इस्तांबुल से उड़ चुका था और उन लोगों ने जो भी देखा और सुना वो हैरान और परेशान कर देने वाला था। फ्लाइट में बैठ चुके थे। टेक ऑफ करने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद वहाँ पे हमको इंटरनेट फैसिलिटी दिया था उन्होंने। उस वक्त हमको पता चल गया था कि अटैक हुआ है। बच गए करके ही था पहला रिएक्शन, बच गई करके था। पूरा दिन वहाँ पे थे। अभी निकल जाने के बाद आधा 1 घंटे में ये हुआ है, तो हम बच गए उसमें। वो पूरा फ्लाइट इंडियन लोग ही थे हमारे साथ पूरे फ्लाइट में। वहाँ पे सिक्योरिटी चेक जैसा एक ही है, बाकी कुछ ही नहीं है। एंट्रेंस में खाली एक चेक है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब रात को इतना आइडिया नहीं था, बाद में इधर एयरपोर्ट पे आए तो थोड़ा पता चला। ऐसा तो आने तक टेंशन था कि उससे तो कुछ भी कांटेक्ट नहीं पॉसिबल था। तो अभी देखा तो एकदम भगवान की शुक्रगुजार हो के उन्होंने मतलब उनको सेफ इधर लाया करके। अभी सुरक्षा व्यवस्था तो श्योर फॉल्टी होगी, नहीं तो
इतना बड़ा अटैक का उनको पता होना चाहिए था ना एक्चुअली। तो मतलब सब देशों ने कुछ तो इकट्ठा होके अभी इसका ये करना चाहिए, जो कि आतंकवादी को खात्मा, अदरवाइज उसका खात्मा नहीं हो सकता। हम लोग सब एकजुट होकर करेंगे तो कुछ तो भी होगा, नहीं तो हम ऐसे ही मतलब हमारा परदेश गया हुआ आदमी वापस आने तक ऐसे ही डर में बैठा रहेगा। बाद हम लोग 2 आदमी दिल्ली के लिए चला गया, हम 3 आदमी बॉम्बे के लिए आया था। तो फ्लाइट में जब भी बैठा रहा, उसके बाद हम लोग टीवी टेलीकास्ट में देख रहा था जो इस्तांबुल एयरपोर्ट में ब्लास्ट हुआ। तो हम लोग सेक्टर में आ गया। अगर 1 घंटा 1.5 घंटा बाद अगर फ्लाइट हो रहा था शायद हम लोग भी उठ सकता था उधर। एयरपोर्ट सेक्टर में आ गया। फिर और 2-3 दोस्त था, उन लोगों को बताया ऐसा ऐसा देखो अभी ब्लास्ट हुआ।